Good morning to all. Welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our chapter, and in today's class, we are going to discuss the topic menstrual cycle. Okay, तो menstrual cycle से क्या समझते हैं? वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसमें? फीमेल्स में. ठीक है, फीमेल्स प्राइमेट्स में. फीमेल्स प्राइमेट्स का मतलब आपका मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ओके, काउज हो गई. ठीक है, इन सब में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल हमें दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. पहली बात, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. मीन्स ये कह लीजिए 12 से 13 ईयर्स की एज के अराउंड. ओके, उसे उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं? मेनाज. ओके, आता है जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जब सेक्सुअली या ये कह लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होती है फीमेल्स की, उसमें जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? मेनाज कहते हैं. और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है, ठीक है, अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, जब लेडी हो जाती है, फीमेल हो जाती हैं, तब होता है. उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं. ठीक है भाई, हमें पता है कि हर मंथ 28 to 29 डेज के इंटरवल के बाद अल्टरनेट ओवरी से ओवम रिलीज होता है. ठीक है, अगर वो ओवम अनफर्टिलाइज है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका ओवुलेशन हो गया, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी. सपोज वो आपका जो ओवम है उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. फिर आपका फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन, देन पास्चुरेशन साइकिल, ये इवेंट्स चलेंगे. ठीक है, लेकिन अगर ओवुलेशन हुआ और अनफर्टिलाइज है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी. ठीक है, जो कि आपकी 3 to 5 डेज तक चलती है. ठीक है, इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो में किस कारण से होता है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ठीक है, जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी तब मैं आपको बार बार क्या बता रही थी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तब मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जब आपका होता है तो उसमें जो ये यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, दैट इज़ एंडोमेट्रियम लेयर, वो भी आपकी ब्रेकडाउन होती है, वो भी आपकी रप्चर होती है. ठीक है, और कुछ ब्लड वेसल्स भी आपकी ब्रेकडाउन होती हैं. ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स हो गया, ओवम हो गया, आपका यूट्रस की इनर लाइन दैट इज एंडोमेट्रियम, ये सब क्या होते हैं? वजाइना के थ्रू एज, है ना, पास आउट हो जाते हैं. अब बात आती है मेंस्ट्रुएशन. खैर, अब मेंस्ट्रुएशन में आगे की क्या आती है? मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एक और बात, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन किस कारण से हो सकता है? ड्यू टू, अगर हमारा मेंस्ट्रुएशन लैक कर रहा है, वो किसका इंडिकेशन है? प्रेगनेंसी का. ठीक है, और भी हो सकते हैं. हर बार ज़रूरी थोड़ी ना कि प्रेगनेंसी ही हो. कुछ आपके स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, पुअर हेल्थ के कारण भी हो सकता है. इसलिए जनरली क्या कहते हैं कि खाना अच्छे से खाना चाहिए. ठीक है, अब बात आती है, ओके, 4 to 5 टाइप्स के फेज़ होते हैं. सबसे पहला जो फेज़ होता है आपका, वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज़. उसके बाद फॉलिकुलर फेज़. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज़ में बस आपका यही होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, एंडोमेट्रियम लेयर है, ये सब इनका ब्रेक डाउन होता है और मेंसेस स्टार्ट होते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल in the ovary grow to become a fully matured Graafian follicle.
इस फेज़ में क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट करता है, ठीक है, बनता है। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू पॉलीफरेशन। सी आपका मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आप फॉलिकुलर फेज में आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। और जो आपकी यूट्रस की जो इनर लाइन रप्चर हुई थी वो फिर से बनना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ओव्यूलेशन के लिए वो रेडी हो रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर वो इम्प्लांटेशन के लिए हमें एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। अब ये चेंजेस कुछ हार्मोन के कारण हो रहे होंगे, ठीक है। तो वो कौन से हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? आपके जो ओवरी हार्मोन होते हैं, ओवरियन हार्मोन होते हैं, और जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं वो आपकी प्राइमरी से ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्मेशन में और एंडोमेट्रियम लाइन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, ठीक है। आपका उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज आता है, उसमें आपका क्या होता है कि ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल बनता है। उसके बाद फिर आपका ल्यूटियल फेज आता है, जहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, जहाँ पे आपका नेक्स्ट ओव्यूलेशन स्टार्ट होने पे होता है, ठीक है। ओके, अब किसकी बात आती है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स क्या है आपके LH और FSH। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली फॉलिकल डेवलप एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। इसमें जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है। साथ ही साथ इस फेज में आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी हार्मोन्स में आपका LH और FSH रिलीज होते हैं, और ओवेरियन हार्मोन में आपका इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, का सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब 14th डे होता है, ठीक है, 28 to 29 डेज की साइकिल होती है, जिसमें से जब 14th डे होता है उसमें आपका जो LH और FSH का जो लेवल होता है वो पीक लेवल का होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा हाई होता है 14th डे पे, जिस समय रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। जब आपका जब LH का जो लेवल होता है वो सबसे पीक लेवल पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं, ठीक है। ये क्या हमें इंड्यूस करता है कि भाई जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है वो अब रप्चर होने वाली है, ठीक है। इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। आपकी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओवम का रिलीज हो जाएगा, मीन्स आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है। द ओव्यूलेशन दैट इज ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आपका ल्यूटियल फेज होता है, जिसमें जो आपके ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, जो रिमेनिंग, जब आपकी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई उसके बाद जो रिमेनिंग बचा ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, कॉर्पस ल्यूटियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए, ठीक है। आपका जो कॉर्पस लूटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। जो आपकी
एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जब सपोज़ फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा उसका लेवल हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको थिक कर उसको ये कह लीजिए कि थिक करके रखता है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन हुआ, जिससे ये कह लीजिए कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसको हार्ड करके रखता है, जिससे जो आपका बेबी फॉर्मेशन है तो वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है? जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ओव्यूलेशन होता है, उस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन का नेसेसिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें तो एंडोमेट्रियम की लेयर रप्चर करनी है, राइट। इसलिए तो सिंपली जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द, हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, 9 मंथ्स का पीरियड, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, स्टॉप हो जाती है सारे इवेंट्स, चाहे वो आपके किसी भी फेज़ का हो, चाहे वो LHS, FSH, सिक्रीशन, ये सब जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, वो सब स्टॉप हो जाते हैं जब आपके प्रेगनेंसी का फेज़ चलता है, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपका जो कॉर्पस लूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। दिस कॉज दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल। इससे क्या हुआ? आपका कॉर्पस लूटियम रिलीज हो गया, उससे क्या होता है कि जो आपका एंडोमेट्रियम है उसकी जो लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी मीन्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी वो हो जाती है।